और संवैधानिक दृष्टि से भी उनने राजभवन में रात गुजार करके आज़ादी के बाद पहली बार गवर्नर के यहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री का रात गुजारना एक तरह से हमारी संविधान की मूल आत्मा का सम्मान भी है। दुनिया भर के उद्योगपतियों के साथ हम निवेश की बड़ी एक समिट का आयोजन कर रहे हैं। उद्योग एवं रोजगार वर्ष हमने जब घोषित किया तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से इस पर की इन्वेस्टर समिट करने से मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से भी समृद्ध होगा। आज मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक दिन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होकर इसका उद्घाटन करेंगे। इस समिट में देश विदेश के 300 से ज्यादा बड़े औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधि भी शिरकत करेंगे। निवेशकों को उम्मीद है कि सरकार की ओर से उन्हें कई अहम सौगातें मिल सकती है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के सफल आयोजन के बाद अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रही है। भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजित हो रही इस समिट में 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्य सरकार को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में निवेश की बड़ी घोषणाएं हो सकती है। आज का दिन भोपाल के लिए बहुत खास है। भारत के दुनिया के सबसे ज़्यादा निवेशकों की दृष्टि से खासकर औद्योगिक घरानों की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ दुनिया के सबसे बड़े गणतांत्रिक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज हमारे बीच भोपाल में रात्रि गुजार करके विकास के मामलों का आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए हैं। अब से थोड़ी देर बाद यशस्वी प्रधानमंत्री ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। हम सबका सौभाग्य खास भोपाल का और मध्य प्रदेश वासियों का एक आज अलग अलग प्रकार का दिन है। और संवैधानिक दृष्टि से भी उनने राजभवन में रात गुजार करके आज़ादी के बाद पहली बार गवर्नर के यहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री का रात गुजारना एक तरह से हमारी संविधान की मूल आत्मा का सम्मान भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के पहले पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी जरूर आए थे, लेकिन वो राजभवन में कभी नहीं रहे, वो शिकारगाह में रात रहे। मैं आज के इस अवसर पर ये इतिहास की नई घटना जब विकास के मामले में दुनिया भर के उद्योगपतियों के साथ हम निवेश की बड़ी एक समिट का आयोजन कर रहे हैं और इसमें कई सारे प्रकार से विकास के नए कीर्तिमान बनाए जाएंगे। मेरे अपनी ओर से ये युवाओं के लिए खास करके बड़ी भूमिका रहेगी। उद्योग एवं रोजगार वर्ष हमने जब घोषित किया तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से इस तरह की इन्वेस्टर समिट करने से मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से भी समृद्ध होगा। सभी प्रकार के रोजगार के अवसर मिलेंगे और हमारे लिए निवेशक बड़ा हो या छोटा, व्यापारी हो या किसान, महिला हो या गरीब, सभी प्रकार के लोगों के लिए निवेशकों के माध्यम से उनके रोजगार का अवसर ढूंढना, उनको समृद्ध बनाना, ये हम सबकी भावना है। मैं आइए इस महाअभियान में आप सबके सक्रिय सहयोग के आशापेक्षा के साथ प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। मेरी अपनी ओर से पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति हृदय से आभार भी, जिनने इतने बड़े आयोजन में हमको आशीर्वाद दिया और 2 दिन विकास के मामले में मध्य प्रदेश के साथ गुजारे। पुनः अभिनंदन।